नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। किसी भी पति पत्नी को आपस में नहीं उलझना चाहिए। शादी वगैरह होने के बाद जो भी कुछ दोनों में जो अनबन होती है, ये सभी बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसे किस प्रकार से आप अपने अनुसार से इसको चलाइएगा, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है, पति पत्नी को कभी पति पत्नी नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपने आप को एक दूसरे को जीवन साथी समझनी चाहिए। जो पति पत्नी शब्द है वह एक अनुचित शब्द है। यदि आप पति पत्नी के रिश्ते में बन चुके हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथी हो चुके हैं, ना कि पत्नी आपकी जो है रसोइया हो गई है या आपके घर की नौकरानी हो गई है। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग पेरियार के द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण से हम लोग कर रहे हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पति पत्नी नहीं बने, एक दूसरे के साथी बने। साथियों, विवाहित दंपतियों को एक दूसरे के साथ मैत्री भाव से व्यवहार करना चाहिए। जो विवाहित दंपत्नी होती है उसे एक दूसरे के साथ मैत्री भाव से आपका व्यवहार करने चाहिए। किसी भी मामले में पुरुष को अपने पति होने का घमंड नहीं होना चाहिए। साथियों, आजकल होता क्या है, जो पति होता है उसे घमंड होता है कि हम क्या हैं, पति हैं। ये सभी बातें कि घमंड नहीं होनी चाहिए उससे। इस प्रकार से जो घमंड हो जाती है तो उसके बाद पत्नी पे तरह तरह की दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। पत्नी को भी इस सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए कि वह अपने पति की दासी या रसोइया नहीं है। साथियों, पत्नी को भी इस बात की सोच हमेशा रखनी चाहिए कि हम अपने पति की दासी या रसोइया नहीं है। विवाहित दंपति को बच्चे पैदा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो विवाहित दंपत्नी है उसे अपने संतान उत्पत्ति या जन्म देने के लिए उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विवाह के कम से कम 3 साल बाद बच्चे पैदा हो तो अच्छा रहेगा। विवाहितों को अपनी कमाई के अनुसार खर्च करना चाहिए। जो विवाहित है, जो दंपति जो है अपने आप में जो विवाहिक में जो विवाह के अनुसार से जो बन जाता है बंधन में, उसे अपने खर्च के अनुसार से अपने अपने खर्च जो करने चाहिए वह कमाई के अनुसार से करने चाहिए। जितनी उसकी कमाई होती है उतनी में ही दंपत्नी को खुश रहना चाहिए। पत्नी को भी ये बात सोचनी चाहिए कि मेरी पति का जो कमाई है उसी के अंदर हम क्या रहें, खुश रहें। उन्हें उधार नहीं लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की उधार, बेवजह खर्च, जुलूल खर्च, फिजूल खर्च नहीं करने चाहिए। भले ही आय कम हो, उन्हें किसी भी तरह थोड़ी सी बचत करनी चाहिए। चाहे आय कितनी भी कम हो, पत्नी को भी सोचनी चाहिए कि हम किस प्रकार से दोनों मिलकर उसका बचत कर सकते हैं। इसी को मैं जीवन का अनुशासन कहता हूँ। साथियों, इसी को मैं जीवन का अनुशासन कहता हूँ। इसी प्रकार से जो जीवन होता है इसी को हम लोग अनुशासन करते हैं। बाकी बात, यदि कोई दंपत्नी यदि खुश है तो उससे बढ़ के कोई ज़िंदगी नहीं है। उसमें दोनों को अपने आप या जो विचार होती है उससे दोनों को एक भाव से उसे समझना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। विवाहित लोगों को एक दूसरे के प्रति सरोकार रखने वाला होना चाहिए। भले ही वे दूसरों के लिए ज़्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन उन्हें दूसरों का अहित करने से बचना चाहिए। यदि आप दोनों दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का बुराई नहीं कर सकते हैं, यदि आपको इस दंपत्नी जीवन को यदि सही तरीके से जीना है तो कम बच्चे होने से ईमानदारी और आराम से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। साथियों, कम बच्चे जन्म करके उसके बाद ईमानदारी से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विवाहित लोगों को अपने जीवन को दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए हर तरह के प्रयास करना चाहिए। साथियों, विवाहित जो लोग होता है उसे दुनिया की परिस्थितियों में ढालने के लिए हर एक प्रकार की क्रिया जो है अपनानी चाहिए। भविष्य में दुनिया कैसी होगी इसे भूलकर उन्हें यही करना चाहिए जो वर्तमान दुनिया में जीने के लिए आवश्यक है। भविष्य की दुनिया क्या होगी इसके बारे में नहीं सोचनी है। जो वर्तमान की दुनिया है, जो आपके आगे वर्तमान है, जो चल रहा है, उसके बारे में आपको सोचनी चाहिए। पति और पत्नी जैसे शब्द अनुचित है। साथियों, पति और पत्नी जैसे शब्द जो है वह अनुचित है। वे केवल एक दूसरे के साथी और सहयोगी है, गुलाम नहीं। साथियों, पति पत्नी जो है एक दूसरे के साथी और सहयोगी है, बशर्ते किसी का गुलाम नहीं। दोनों का दर्जा समान है। दोनों का दर्जा समान है, इसलिए दोनों आपस में एक समान भाव से रहिए। इसके बाद साथियों, दोनों को बराबर आज़ादी भी मिलनी चाहिए। जिस देश या समाज में प्रेम को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने का अवसर मिलता है वही देश ज्ञान, स्नेह, संस्कृति और करुणा से समृद्ध होता है। साथियों, जिस देश में प्रेम
और स्नेह जो फलता और फूलता है उसी देश में जो है साथियों आपका स्नेह, ज्ञान और संस्कृति एवं करुणा का भाव वहाँ उत्पन्न होता है। जहाँ प्रेम बलपूर्वक किया जाता है वहाँ केवल क्रूरता और दास्ता बढ़ती है। साथियों जहाँ प्रेम जो है बलपूर्वक किया जाता है वहाँ जो है आपका क्रूरता और दास्ता बढ़ता है। जीवन में एक दूसरे की अपरिहार्यता को समझना एक उदात्त प्रेम की पहचान है। साथियों दोनों की मजबूरी, कष्ट सहना जो है एक प्रकार की आपका उदारता है, उसका पहचान है। नैतिक आचरण की सीख देने वाली कोई भी किताब या धर्म ग्रंथ यह नहीं सिखाता है कि बाल वधू को वैवाहिक बंधनों में बांधकर तथा पारिवारिक जीवन में उलझकर पति के संरक्षण की बेड़ियों में कैद करना चाहिए। साथियों कोई भी किताब या कोई भी धर्म ग्रंथ यह नहीं सिखाता है कि एक बाल वधू को वैवाहिक मतलब एक बच्चे को विवाह के रूप में उसके पति के समक्ष जो है उसे जो पारिवारिक बंधन में बांध दे और उसको जो है उलझ कर उसी के संरक्षण में रहना पड़े, जबकि अपनी उम्र के अनुसार वह इसके लिए तैयार नहीं है। साथियों जबकि वह अपनी उम्र के अनुसार से तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है किसी भी दंपति को अपनी उम्र से कम में शादी नहीं करनी चाहिए। नागरिकों और पुलिस दोनों को अवैध विवाह से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। साथियों नागरिक हो या पुलिस हो, दोनों को जो अवैध वैवाहिक जो होता है उस पर कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। साथियों विवाह को केवल लैंगिक समानता तथा स्त्री पुरुष के बीच सामान्य व्यवहार के सिद्धांत पर अनुबंधित किया जाना चाहिए। साथियों विवाह जो है उसे सिर्फ लैंगिक समानता तथा स्त्री पुरुष के बीच समान व्यवहार के सिद्धांत पर अनुबंधित किया जाना चाहिए, अन्यथा यही बेहतर होगा कि महिलाएं तथा कथित पवित्र वैवाहिक जीवन से बाहर एकल जीवन जिए। साथियों इससे यह बेहतर होगा महिलाएं तथा कथित पवित्र वैवाहिक जीवन से क्या हो जाएगी, बाहर निकलकर अपना जिंदगी जिएगी। स्त्री पुरुष की गुलाम बनकर क्यों रहें, विवाह पर किए जाने वाला खर्च लोगों की 10 या 15 दिनों की औसत आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथियों स्त्री जो है पुरुष की गुलाम बनकर क्यों जिएगी, विवाह का जो खर्च होना चाहिए 10 या 15 दिनों का जो औसत खर्च, आप जो 10 से 15 दिनों में जो कमाते हैं अपने विवाह में या अपने बच्चों के विवाह में सिर्फ उतना ही औसत खर्च करें जो 10 से 15 दिन की आपकी कमाई है। एक और बदलाव यह लाया जा सकता है कि विवाह उत्सव को कम दिनों में मनाया जाए। एक यह बदलाव भी लाया जा सकता है साथियों, विवाह उत्सव को कम दिनों में मनाया जाए। मैं विवाह या शादी जैसे शब्दों से सहमत नहीं हूँ, मैं इसे केवल जीवन में साहचर्य के लिए एक अनुबंधन मानता हूं। साथियों मैं विवाह या शादी के जैसे शब्दों से सहमति नहीं हूं, मैं इसे केवल जीवन के साहचर्य के लिए एक अनुबंध मानता हूं। इस तरह के अनुबंध में मात्र एक वचन और यदि आवश्यकता हो तो अनुबंध के पंजीकरण के एक प्रमाण की जरूरत होती है। साथियों इस प्रकार के जो वचन होते हैं इसमें यदि आवश्यकता हो तो अनुबंध या एक पंजीकरण प्रमाण की आवश्यकता होती है, बाकी कुछ नहीं। अन्य रस्मों रिवाजों की कहाँ आवश्यकता है। इस लिहाज से मानसिक श्रम, समय, पैसे, उत्साह और ऊर्जा की बर्बादी क्यों। तो साथियों इस तरह के जो लिहाज से जो हम लोग मानसिक श्रम, समय और उत्साह जैसे पैसों का जो है इसको हम व्यर्थ क्यों करें, इसका जो है दुरुपयोग क्यों करें, हम लोग इसको बर्बाद क्यों करें। समाज में कुछ लोगों की स्वीकृति पाने और अपनी प्रशंसा सुनने हेतु लोग 2 या 3 दिनों के लिए विवाह में अतार्किक ढंग से अत्यधिक खर्च कर देते हैं। साथियों समाज में कुछ लोग जो है स्वीकृति पाने के लिए अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बनाने के लिए विवाह में कुछ एक्स्ट्रा हद से औकात से ज़्यादा खर्च कर देता है जो नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण वर वधू या उसके परिवार लंबे समय तक कर्ज में डूब जाते हैं। जिसके कारण साथियों वर वधू उसके परिवार जो है लंबे समय तक कर्ज में डूब जाते हैं। खर्चीले विवाहों के कारण कुछ परिवार कंगाल भी हो जाते हैं। खर्चीले विवाह के कारण साथियों कुछ परिवार क्या हो जाते हैं, कंगाल भी हो जाते हैं। यदि पुरुष और महिला रजिस्टर कार्यालय में हस्ताक्षर करके यह घोषणा कर देते हैं कि वे एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं तो यह पर्याप्त है। साथियों यदि 2 व्यक्ति, एक स्त्री और पुरुष जो है हस्ताक्षर कर यदि एक कार्यालय में स्वीकार कर ले हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं तो साथियों जीवन साथी बन गए तो यह पर्याप्त है, यही पर्याप्त है।
मात्र एक हस्ताक्षर के आधार पर किए गए ऐसे विवाह में अधिक गरिमा, लाभ और स्वतंत्रता होती है। हमें विवाह के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, हमें जो है विवाह की जो है पारंपरिक रीति रिवाज है, इसे पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय और समाज के मिजाज तथा ज्ञान में हो रही परिवर्तन बुद्धि के अनुसार ही रीति रिवाज स्थापित किए जाने चाहिए। यदि हम सदा के लिए किसी विषय काल के तौर तरीके का पालन करते रहें तो अस्पष्टतः हम ज्ञान के मामले में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, यदि हम लोग सदा ही विशेष प्रकार के जो तौर तरीके का पालन करते रहें, स्पष्ट रूप से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आत्माभिमान विवाह परंपरागत रूप से चलती आ रही प्रथाओं पर प्रश्न उठाने वाले और चुनौती देने के लिए शुरू किए गए हैं। विवाह से केवल वर वधु का ही सरोकार नहीं होता, यह राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। साथियों, विवाह से केवल वर वधु का ही सरोकार नहीं होता है, बल्कि यह राष्ट्र की प्रगति से यह जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो साथियों, मेरा मानना है यदि आप विवाह कर रहे हैं तो उसमें व्यर्थ रुपया खर्च ना करें। यदि आप दंपत्नी हैं या यदि आप पति पत्नी हैं तो आप दोनों एक दूसरे के भाव को समझें। ये नहीं है कि आप एक बात पत्नी को बोली है तो आप 10 बात आप पति होकर के आप बोल दीजिए, या आप पति हैं तो पत्नी को हमेशा दबाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन या पति पत्नी की जीवन व्यर्थ हो जाती है, जिससे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो साथियों कैसी लगी आपको यह वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मुल्क।